गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है भारतीय संविधान के स्रोत। आपको चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे तो आपको ये हर हाल में वहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या नाम है पीसीएस देते हैं, यूपीएससी देते हैं, आईएएस देते हैं, या फिर हम कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग देते हैं, लेखपाल देते हैं, यूपीएसआई देते हैं, सब जगह ये आपको देखने को मिलेगा। तो भारतीय संविधान के स्रोत का मतलब है मेरा कि हम लोगों ने कि भारत ने किस देश से क्या क्या लिया है, किस किस चीजों को लिया है और अपने संविधान में अपनाया है, इसी को कहते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। आइए मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं और ये 5 का फंडा होगा मेरा क्लास का कि आज ही की क्लास में आप याद करके यहाँ से जाएंगे। मैं 5 बार रिवीजन कराऊंगा, आपको 5 बार रिवीजन कराऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए, आइए हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। आज छुट्टी के दिन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें, आगे बढ़ें और क्या नाम है थोड़ी हमें भी दुआएं दें और आप भी आगे बढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात हम लोगों ने सुना होगा भारत शासन अधिनियम 1935। हम लोग के संविधान में कितने अनुच्छेद थे? जब भारतीय संविधान बना था 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी और 18 भाग 22 भाग थे। अब इस समय ये 12 अनुसूचियां हो गई हैं, ये इस समय 12 हो गई हैं, इस समय ये 25 के आसपास हो गए हैं और इस समय 470 से ज्यादा आर्टिकल हो चुके हैं। लेकिन हमें वहां नहीं जाना है। हम लोगों के संविधान में सबसे ज्यादा अगर किसी जगह से कुछ लिया गया तो वो भारत शासन अधिनियम। अगर 395 आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे, उनमें से 250 हमने कहाँ से लिया है? भारत शासन अधिनियम से लिया है। भारत शासन अधिनियम से हमने लिया क्या क्या है? ये देखिए, न्यायपालिका की व्यवस्था ली है, कैग की व्यवस्था ली है। कैग का वर्णन आर्टिकल नंबर 148 में है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसको बोलते हैं? लोक सेवा आयोग 315 में है। ये क्या नाम है, 312 में है, 312 में है दोस्तों लोक सेवा आयोग। इसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस 3 प्रकार की सेवाएं आती हैं जो हमने कहां से लिया है? भारत शासन अधिनियम से लिया है। भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या लिया है दोस्तों? आइए फिर से रिवीजन करते हैं। आज ही की वीडियो में आप याद करके जाएंगे, ये मेरा दावा है। आप 5 बार रिवीजन करेंगे पक्का आपको याद हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया हमने? क्या नाम है, न्यायपालिका की व्यवस्था ली है, कैग ली है, संघ लोक सेवा आयोग लिया है। क्या क्या लिया है वो दोस्तों? भारत शासन अधिनियम से हमने लिया है न्यायपालिका की व्यवस्था, कैग, संघ लोक सेवा आयोग। क्या क्या लिया है दोस्तों हमने भारत शासन अधिनियम से? न्यायपालिका की व्यवस्था, कैग, लोक सेवा आयोग। क्या क्या लिया है हमने यहाँ से भारत शासन अधिनियम से? न्यायपालिका की व्यवस्था, कैग और लोक सेवा आयोग। क्या क्या लिया हमने यहाँ से भारत शासन अधिनियम 1935 से? तो सबसे ज्यादा हमने अगर भारतीय संविधान में कुछ शामिल किया है तो भारत शासन अधिनियम से ही शामिल किया है। 250 आर्टिकल, मतलब आप समझते हैं बहुत ज्यादा चीजें हमने ले ली। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बताने आया हूँ, एक एक चार्ट बना के, फ्लो चार्ट बना के, इससे आपका कितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप खुद नहीं जानते। क्योंकि हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी एग्जाम हो। आप यूपीएससी के उठा के पेपर दे सकते हैं प्रीवियस, उसमें ये पूछा हुआ है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इसलिए आपको ये सब चैप्टर लेके आ रहा हूँ, शॉर्ट करके मैं छांट के लेके आ रहा हूँ। अगर आप लक्ष्मीकांत उठा के बैठने पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा मोटी बुक है, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं शॉर्ट में लेके आ रहा हूँ। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे भी बढ़ाएं, तभी मैं आपके लिए कर पाऊंगा। तो दूसरा है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया है हमने? ब्रिटेन से क्या लिया है? संसदीय शासन लिया है, एकल नागरिकता लिया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया है, मंत्रिमंडल की व्यवस्था ली है। मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। वो किसमें है? आर्टिकल नंबर 74 में इसका वर्णन है। एकल नागरिकता का प्रावधान 5 to 11 में है। हम लोग कहां से लिए? ब्रिटेन से लिए। संसदीय शासन होगा, ये हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार होगा आर्टिकल नंबर 05 के तहत। तो इसको आइए फिर से रिवीजन करते हैं। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और आज की क्लास में हो जाएगा आपको सब कुछ याद। चलिए, ब्रिटेन से क्या लिया है? संसदीय शासन लिया है, एकल नागरिकता लिया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ली है। कहां से क्या क्या लिया है ब्रिटेन से हमने? संसदीय शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल व्यवस्था। क्या क्या लिया है ब्रिटेन से हमने? संसदीय शासन व्यवस्था है, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार और मंत्रिमंडल व्यवस्था। ब्रिटेन से क्या लिया हमने? ब्रिटेन से लिया है संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार और मंत्रिमंडल व्यवस्था। एक बार फिर से लास्ट टाइम आपको ये याद करना ही होगा। संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता और
संसदीय विशेषाधिकार मंत्रिमंडल व्यवस्था, ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके बहुत काम आएगा। चलिए अब हम लोग अगले देश पे आते हैं। अगला देश है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूएसए। यूएसए से क्या लिया हमने? मौलिक अधिकार लिया हुआ है, मौलिक अधिकार। आर्टिकल नंबर कितने 12 to 35 तक इसका वर्णन है, इसका मौलिक अधिकार का। न्यायिक पुनर्विलोकन 137 क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है। संविधान की सर्वोच्चता, सबसे ऊपर कौन है भारत में? ना तो राष्ट्रपति है, ना तो उपराष्ट्रपति है, ना तो प्रधानमंत्री है, ना तो गवर्नर है, ना तो सुप्रीम कोर्ट है। सबसे ऊपर भारत में क्या है? संविधान है। इसलिए क्या बोला गया है? यूएसए से हमने लिया और बोला गया है संविधान सर्वोच्च है। सबसे ऊपर क्या है? संविधान है, तो इसलिए संविधान की सर्वोच्चता। निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, महाभियोग होगा, राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, वो निर्वाचित होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। ब्रिटेन के राजा की तरह, ब्रिटेन के क्राउन की तरह वो वंशानुगत नहीं होगा, वो निर्वाचित होगा। चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, सब निर्वाचित होगा। और अगर उसने कुछ संविधान का उल्लंघन करके कुछ ऐसा कार्य किया, संविधान का कदाचार किया, तो उसके ऊपर महाभियोग भी चलाया जाएगा। कितने में है? आर्टिकल नंबर 61 में इसका वर्णन है। अब देखिए फिर से रिवीजन करते हैं, क्या क्या लिया हमने यूएसए से? न्यायिक पुनर्विलोकन लिया है, मौलिक अधिकार लिया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लिया है, संविधान की और क्या नाम है वो लिया है हमने, क्या बोलते हैं उसको, महाभियोग की व्यवस्था ली है। ये सब हमने कहां से लिया है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। आपको ये पता ही होना चाहिए हर हाल में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं संविधान की स्रोत का ये जो लेक्चर है आपके लिए मैं लेके आया हूँ, इससे क्वेश्चन पक्का फंसेंगे। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे अभी भी न्यूज मिली है कि 15 मई के आसपास बिहार एसआई का एग्जाम हो जाएगा। ये कंफर्म है दोस्तों कि 15 मई के पहले पहले बिहार एसआई का एग्जाम हो जाएगा। और यूपीएसआई के भी फॉर्म परसों से बनाने लगेंगे। और आईएएस और पीसीएस का आप ऑलरेडी भर चुके हैं, पीसीएस में भी ये पूछा जाता है। चलिए यूएसए से देखते हैं हमने क्या क्या लिया है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मैं पानी पी लूं। चलिए यूएसए से हमने देखते हैं क्या क्या लिया है। मौलिक अधिकार लिया है, क्या लिया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति में महाभियोग, ये सबने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। और क्या होगा? संविधान की सर्वोच्चता ली है, कहां से लिए? यूएसए से लिया है। मैं चाहता हूं ये जो आप वीडियो देख रहे हैं आपका 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी हो बर्बाद ना हो, आप इसी वीडियो में पूरा याद करके जाएं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। यूएसए से क्या क्या लिया हमने? मौलिक अधिकार लिया है, प्लस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लिया है, प्लस महाभियोग लिया है और संविधान की सर्वोच्चता लिया है, और एक है न्यायिक पुनर्विलोकन लिया है। ये सभी चीजें हमने कहां से लिए? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से लिया है। अब आते हैं कनाडा पे। कनाडा अमेरिका में ही, नॉर्थ अमेरिका में ही पड़ता है ऊपर। संघात्मक व्यवस्था ली है कि भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। शक्तियों का विभाजन किया है कि राज्य के पास भी एक दायरा होगा, राज्य के पास जितनी शक्तियां दे दी और केंद्र के पास जितनी शक्तियां दे दी। जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आपने सुना होगा। तो राज्य को भी शक्तियां प्राप्त है, केंद्र को भी शक्तियां प्राप्त है, लेकिन सबसे ज्यादा प्राप्त शक्तियां किसको है? केंद्र को है। तो संघात्मक व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है कनाडा से। और सिर्फ सूची पे केंद्र द्वारा कानून, इन दोनों के अलावा भी जो बच गया था, जो संविधान में बच गया था कि ये किसको दे हक, ये किसको दे हक, ये इस पे अवशिष्ट सूची इसको बना दिया गया। इस पे कानून कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। आइए इसको रिवाइज करते हैं। कनाडा को क्या क्या लिया है? संघात्मक व्यवस्था लिया गया है और संसदीय शक्तियों का विभाजन किया गया है और अवशिष्ट सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाने की व्यवस्था की गई है। आयरलैंड, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कहां से लिया है हमने? आयरलैंड से लिया। कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया। कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया। कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया। कहां से लिया हमने? आयरलैंड। क्या लिया है? डीपीएसपी शॉर्ट में है, हिंदी में आप याद करेंगे, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहां से लिया हमने? आयरलैंड से लिया। कहां से लिया हमने? आयरलैंड से लिया। कहां से लिया हमने? आयरलैंड से लिया। और राज्य के राज्यसभा में जो मनोनयन की व्यवस्था है उपराष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को, ये सब भी कहां से लिया हमने? आयरलैंड से लिया। कहां से लिया है? राज्यसभा में मनोनयन की व्यवस्था कहां से लिया हमने? आयरलैंड से लिया है। राज्यसभा में मनोनयन की व्यवस्था कहां से लिया हमने? आयरलैंड से लिया है।
दक्षिण अफ्रीका में आते हैं, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। यहाँ से क्या लिया है, संविधान संशोधन 368 एबीडब्ल्यूएस है ना, यहाँ पे 360 याद रहता है, प्लस 8 कर दीजिएगा, 368 संविधान संशोधन की व्यवस्था ली गई है। कहां से, अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की व्यवस्था कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की व्यवस्था कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। और फ्रांस, फ्रांस से हमने क्या लिया है, 3 नारा लिया था फ्रांस की क्रांति से, समानता, समानता, आगे आप बताइए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और गणतंत्र की व्यवस्था कहां से ली गई है, फ्रांस की क्रांति से ली गई है, फ्रांस से लिया गया। क्या क्या, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं गणतंत्र की व्यवस्था कहां से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। अब ये गणतंत्र के क्या मतलब होता है, बाकी सब चीजों तो स्वतंत्रता आपको पता होगी, हम स्वतंत्र रहेंगे, सबको समान हक मिलेगा, बंधुता, भाईचारा बना रहेगा। गणतंत्र का क्या मतलब, गणतंत्र का मतलब होता है वंशानुगत शासन नहीं होगा, हमारा राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, कोई भी होगा, सब क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, सबका चुनाव होगा, कोई भी वंशानुगत नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, गणतांत्रिक व्यवस्था भी कहां से ली गई है, फ्रांस से क्रांति से ली गई है, यानी फ्रांस से ली गई है, मान सकते हैं। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं गणतंत्र की व्यवस्था कहां से ली गई है, हमने फ्रांस से ली गई है। आइए इसके अलावा भी कुछ चीजें बच जाती हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ये पूरा रिवाइज भी कराऊंगा आपको। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था। संयुक्त अधिवेशन कहाँ है, 108 में, 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। कहा दी गई है, 108 में। और जर्मनी से क्या लिया है हमने, जर्मनी से लिया आपातकाल के समय जो मूल का अधिकार हम लोग के छीन लिए जाते हैं, भंग कर दिए जाते हैं। कौन कौन सा जीवित रहता है, 20 और 21 हम लोग क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। बाकी सब मौलिक अधिकार सरकार हम लोगों से छीन लेती है, भंग कर देती है कुछ समय के लिए, जब तक आपात भारत में या फिर भारत में लगा होता है। तो अगला कौन सा है, रूस, 42वां संविधान संशोधन 1976। यहाँ से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य। कितने हम लोग के मूल कर्तव्य, 51 के ए में इसका वर्णन है, 11 मूल कर्तव्य है इस समय। 42वें संविधान संशोधन 1976 से मूल कर्तव्य जोड़ा गया भारतीय संविधान में, ये लिया गया है रूस से। और 51 के ए में इसका वर्णन है, और कितने मूल कर्तव्य है, 11। आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लोगों का कहना रहता है हम लोग का भारत का संविधान जो है उधार का संविधान है। कई लोग कहते हैं हम लोग का भारत को जो संविधान है उधार का संविधान है। दोस्तों अगर आपको आंसर राइटिंग करना होगा तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि हम लोग का भारत का संविधान उधार का संविधान है। हम लोग क्या लिखेंगे, भारत का संविधान उधार का संविधान नहीं है, क्योंकि हमने भारतीय संविधान में दूसरे देशों से वो चीजें तो व्यवस्थाएं तो अपनाई, दूसरी चीजों की जो न्यायपालिका की व्यवस्था थी, दूसरे चीजों के जो संविधान में अच्छे स्रोत थे उसको हमने अपनाया, लेकिन हम अपनाने के बाद उसको परिवर्तित करते हुए भारत में लेके आए, अपने संविधान में देखा जो हम लोग के लिए जो स्रोत अच्छे हैं वो हमने अपनाया, जो हम लोग के संविधान में हम लोग के संविधान के लिए, हम लोग के देश के लिए अच्छे नहीं थे उनको नहीं अपनाया। और अपनाया भी इनको तो कैसे है मालूम है, इनमें कुछ परिवर्तन करते हुए अपनाया, ये कि नहीं वो डायरेक्ट कट एंड पेस्ट कर दिया, इसको लेके आए, इसमें देखे कुछ परिवर्तन की जरूरत है। जैसे मान लीजिए न्यायपालिका की व्यवस्था है, हमने वहां से लिया, भारत शासन नियम से लिया, ठीक, छोड़िए और उसे यहाँ से याद करते हैं। ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था हमने लिया, लेकिन हमने देखा कि संसदीय शासन व्यवस्था वहां पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, तो इसको हम लोग बदलते हुए अपने भारतीय संविधान में शामिल किया। इसलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि भारत का संविधान उधार का संविधान है, हम लोग ये कभी नहीं लिख सकते कि भारत का संविधान उधार का संविधान है, क्योंकि हम लोग का संविधान बहुत बड़ा लिखित संविधान है, देश का दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर हम बात करें पहला लिखित संविधान तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, दूसरा हम लोगों का, हम लोग का देश का संविधान बहुत बड़ा लिखित संविधान है। तो इसी के साथ चलिए आपको एक बार रिवाइज करता हूँ और इस लेक्चर को खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमें शेयर करें और हमारे हौसलों को आगे बढ़ाएं। चलिए, भारत शासन अधिनियम से क्या लिया है, न्यायपालिका की व्यवस्था ली है, कैग ली है, लोक सेवा आयोग लिया है। ब्रिटेन से क्या लिया है, संसदीय शासन व्यवस्था ली है, एकल नागरिकता ली है, संसदीय विशेषाधिकार लिया है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ली है। यूएसए से क्या लिया है, मौलिक अधिकार लिया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया है, संविधान की सर्वोच्चता ली है, निर्वाचित राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लिया है और महाभियोग की व्यवस्था ली है। आयरलैंड से क्या लिया हमने, कनाडा से क्या लिया, संघात्मक व्यवस्था लिया है, शक्तियों का विभाजन लिया है और सूची पर केंद्र द्वारा कानून लिया है। आयरलैंड से क्या लिया है, डीपीएसपी लिया है, राज्यसभा में मनोनयन की व्यवस्था ली है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान संशोधन की व्यवस्था ली है। और फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र की व्यवस्था ली है।
ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था ली है। जर्मनी से लिया है आपात उपवन, मतलब आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का भंग कर दिया जाता है, उसकी व्यवस्था कहाँ से ली है हमने, वहां से ली है। कहाँ से ली है, जर्मनी से, वही तानाशाह हिटलर। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ा गया है। ये कहाँ से लिया है, रूस से लिया है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।